अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। अगर आपका विटामिन डी लो हुआ है तो आपका वेट कम नहीं होगा। बेशक आप जिम कर रहे हैं, आप अच्छी डाइट कर रहे हैं या फिर आप ग्रीन टी पी रहे हैं या कोई फैट लॉस इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपका वेट कम नहीं होगा, बेशक आप जितने भी कैलोरीज़ डेफ़िसिट में चले जाएँ। जी, बिल्कुल, आपने सही सुना। मेरे पास बहुत से डेली बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं, सर मैं कैलोरी डेफ़िसिट के अंदर भी हूँ, मैं जिम भी कर रहा हूँ, मेरी सारी रूटीन ठीक है, मैं 1200 कैलोरीज़ ले रहा हूँ, मैं 1500 कैलोरी लेकिन वेट कम नहीं होता। अल्टीमेटली जब मैं उनको विटामिन डी 3 के टेस्ट करवाता हूँ, उनकी लैब रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से होती हैं। किसी के विटामिन डी 3 लेवल जो है 11 पे होते हैं, किसी के 10 पे, किसी के 5 पे और हाईली डेफिशिएंट होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि विटामिन डी की कमी है। और अगर आप भी विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और अगर आपका भी वेट स्टक और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो आपकी फैट लॉस जर्नी या वेट लॉस जर्नी को बूस्ट कर सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक आप भी लाजमी देखिएगा। एक बात जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि जब विटामिन डी आपकी बॉडी में लो होता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट आपको नजर आते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपको स्केल पे रिजल्ट नजर नहीं आती, आपकी बॉडी हर कैलोरीज को जो है वो पेट में स्टोर करना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, आपको खानों की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, हर वक्त आपको थकावट महसूस होती है, आपको जिस्म में दर्द महसूस होता है, आपकी हड्डियों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली विटामिन डी आपकी बॉडी में एज अ हार्मोन काम करता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है, फैट लॉस जर्नी में या आप ये सारी अलामात को फेस कर रहे हैं तो आपको फौरन से विटामिन डी सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो है नेचुरल डाइट से आप विटामिन डी को पूरा नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान पॉपुलेशन की बात की जाए तो 80 to 90% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन यानी आबादी है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। इवन दो कि मैंने भी अपना लास्ट ईयर टेस्ट करवाया था तो मैं भी विटामिन डी डेफिशिएंट था, मेरे 18 लाए थे। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि विटामिन डी के एक्चुअल लेवल्स क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिकली 40 to 60। लेकिन अब आते हैं कि विटामिन डी के नुकसानात क्या होते हैं। बेसिकली जब भी मोटापा होता है, आपका वेट गेन होना शुरू होता है, जैसे कि आपका बेली फैट बढ़ता है या आपको मीठे की क्रेविंग होती है, तो ये सारे साइंस होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। और जो विटामिन डी है वो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, यानी ये आपके जो इंसुलिन बीटा सेल्स हैं जब वो एनर्जी कैरी करके स्मॉलर सेल तक जाते हैं तो उन रिसेप्टर्स को सिग्नल देने में हेल्प आउट करते हैं, खाना आ गया इसको स्टोर कर लो। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? फैट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट को स्टोर नहीं करती, कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी तो इसका टोटली रिवर्स साइकिल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड जो नुकसान आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के स्पेशली फीमेल्स में मिलते हैं वो बेसिकली है साइकिल्स का डिस्टर्ब होना, हार्मोनल साइकिल का डिस्टर्ब होना, थायराइड हेल्थ का डैमेज होना, इसके साथ साथ फटीग होना, थकावट महसूस होना, हेयर फॉल होना। हेयर फॉल होना भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा हेयर फॉल के लिए आपको सीरम फेरेटिन और आयरन लेवल्स को भी देखना होता है। इसके अलावा मूड स्विंग्स ट्रिगर होने का भी कॉज बन सकता है आपका विटामिन डी, क्योंकि बेसिकली ये हार्मोन काम कर रहा होता है। और जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है वो मोस्टली विटामिन डी डेफिशिएंट होती है। मैंने जब भी अक्सर पीसीओएस फीमेल्स के लैब टेस्ट करवाया तो 10 में से 9 फीमेल्स जो है विटामिन डी डेफिशिएंट निकलती हैं। अगर आपको पीसीओएस है, हाइपोथायराइडिज्म है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फौरन से अपना विटामिन डी का टेस्ट भी लाजमी करवाएं और इसके साथ सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। अब सवाल बनता है कि आपने इतने सारे नुकसान तो बता दिए, लेकिन विटामिन डी लेना कैसे है? तो सबसे पहले आपने जाना लैब में अपना टेस्ट करवाना है। अगर आपके विटामिन डी 3 के लेवल्स कम आ रहे हैं तो इसके बाद आपने विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट स्टार्ट करने, लेकिन इसको हमेशा आपने विटामिन के 2 के साथ लेना है, क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी में तब ही एब्जॉर्ब होता है जब ये के 2 के साथ हो। और इसके साथ हमेशा एक बात और लाजमी याद रखिएगा कि विटामिन डी आपकी बॉडी में तब ही एब्जॉर्ब होगा जब आप इसको फैट के साथ लेंगे, क्योंकि बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके साथ फैट होना लाजमी है। यानी आप सुबह एक फ्राई अंडा खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं या कोई भी फैट वाली चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हैं और उसके साथ विटामिन के 2 होना ज़रूरी है। अब सवाल बनता है कि ये सारे नुकसान तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन विटामिन डी हमें मिलेगा कहाँ से? देखें, विटामिन डी हमें कुछ फूड से भी मिलता है, जैसे कि अंडे हैं, मछली है, लेकिन वहाँ से इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों को डेफिशिएंसी हो उन लोगों को ये लाजमी लेना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप अपना लैब टेस्ट लाजमी करवाएं। लैब टेस्ट के लिए आप किसी भी लैब पे चले जाएं, उनको विटामिन डी का टेस्ट बताएंगे तो वो आपका टेस्ट कर देंगे, उसकी रिपोर्ट आप खुद भी इजीली घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपके विटामिन डी 3 के लेवल जब 40 से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है और इसको आपने कम से कम लेके जाना होता है 60 तक। लेकिन एक बात और याद रखिएगा जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और बड़े लंबे अरसे के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी बनता है कि इसको खाना कैसे है?
इसका खाने का तरीकाकार भी बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना है कि आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है और हमेशा विटामिन के2 के साथ लेना है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन तो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होता है। खाली पेट ना लें, आपको वॉमिट हो सकती है या पेट में दर्द हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है इसकी डोजेज कितनी ज़रूरी है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको कम से कम 3 माह के लिए लेनी चाहिए, और अगर आप 2 लाख वाला इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको कम से कम हर 15 दिन के बाद लेना चाहिए और 2 माह तक लेना चाहिए। उसके बाद आपका टेस्ट करवाना चाहिए कि अगर आपने ऑप्टिमम लेवल अचीव कर रही है तो बेस्ट है, अदरवाइज तो आप 1 मंथ और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसकी टॉक्सिसिटी को भी लाजमी देखिएगा। तो बेसिकली ये वो एक विटामिन था जो आपकी फैट लॉस जर्नी को जो है बूस्ट कर सकता है, वेट लॉस को बढ़ा सकता है, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपकी वेट लॉस जर्नी को रोक सकती है, और अगर आप इसको ऑप्टिमम अचीव कर लेंगे तो आपके रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि विटामिन डी की वजह से भी आपका वेट रुक सकता है, कि आइदर बेशक आप कैलोरी डेफिसिट में हो, जिम भी कर रहे हो, लेकिन विटामिन डी जो है वो एक आपका अच्छा दोस्त साबित हो सकता है अगर आप इसको अपनी डाइट के साथ मर्ज कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हो जो पीसीओएस, फैटी लिवर एंड अदर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, तो आप मुझसे भी डाइट प्लान ले सकते हैं। तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।